इसके लिए सर को सबके तरफ से धन्यवाद। तो बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत कुछ सवाल होता है, उसको आज हम सर के अनुभव के बारे में जानेंगे। सर आपसे सर पहला सवाल यह है कि आप जब मतलब ये कोचिंग का नींव कैसे रखा गया? देखिए, सबसे पहले इस कोचिंग का नींव जो रखा गया, तो इस कोचिंग का नींव रखने के लिए हम पढ़ाने के लिए नहीं आए। मेरा रिजल्ट एक दो जगह हो भी गया था, तो मेरे एक यहाँ के मित्र थे राजेश सर, तो वो बोले कि आओ यहाँ पर थोड़ा कुछ दिन पढ़ा देना, उसका ज्वाइनिंग के लिए चले जाना। तो मेरा उस समय बहुत कम एज था, 18 साल पूरा ही था। फर्स्ट बार में बहुत एक दो जगह रिजल्ट भी हुआ था। तो होने के बाद वो हम बोले चलिए, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आता तब तक हम चले जाते। तो आए यहाँ पर, तो आने के बाद यूँ ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, कोई मकसद नहीं है, यूँ ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। पढ़ाने के बाद स्टूडेंट हम पढ़ाने लगे। स्टूडेंट पहले 4 को पकड़ के लाया हुआ, है समझे। 4 स्टूडेंट सर के बगल के ही थे, बोला चलो पढ़ने के लिए 4 को। तो 4 आया। दूसरे दिन अपने आप 7-8 को आ गया। एक छोटा सा रूम पा रहा था, छोटा सा रूम लिया, तो 8-10 हो गया। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ कि स्टूडेंट बैठने की जगह नहीं मिल रहा था। तब फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर हम रूम लिए और रूम लेने के नीचे में बैठाना सर। चलो ऐसे चलते। अब आपसे सर दूसरा सवाल है कि आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंपटीशन का तैयारी किस हिसाब से करते थे जो यहाँ तक पहुँचे? अच्छा, कंपटीशन की तैयारी करने के जहाँ तक बात है, हम सबका स्पेशल 20 के नाम से था, उसी का स्टूडेंट हम थे। स्पेशल 30 होता है, स्पेशल 20 था, स्पेशल 100 होता है, उसी का हम स्टूडेंट रह चुके थे। मेरे ग्रुप में 20 स्टूडेंट थे और 20 का सिलेक्शन हुआ था भागलपुर में। और वहाँ डीआईजी साहब आए थे, डीआईजी साहब के अंतर्गत हुए थे, तो उसी ने प्राइज भी दिया था। तो उसमें से सबसे छोटा बोला जाए तो सबसे हम छोटे थे, मात्र मेरा 16 साल। उसी समय मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस समय हम बोला गया, इंटरव्यू जब लिया तो बोला कि आप तो क्यों इसमें आ रहे हैं, आपका तो एज पूर्ता ही नहीं है, आप क्या कीजिएगा? बोले कि सर हम तो ऐसे ही एग्जाम दे दिए, आपको यहाँ रखना है तो रख सकते नहीं, कोई बात नहीं। बोला चलो तुमको रख लिए। तो वहाँ करने के बाद तैयारी करना शुरू किए। बस तैयारी इस हिसाब से हम सबका विषयों को हुआ कि प्रतिद्वंदी के तौर पर कि दावना है एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना। 3-4 सेट होता, एक सुबह हो गया सेट, फिर एक दोपहर में, एक शाम में, 3 सेट होता था, एक क्यूज होता, 4 को करते। और चारों में ये था कि सबको बैठना है तो बैठना। और उस समय मोबाइल पर था कि मोबाइल छोटा सा कीपैड वाला था कि मोबाइल लेके नहीं जाना, मोबाइल लेके कोई नहीं जाएगा। अगर कोई पकड़ा गया मोबाइल के साथ तो उसका मोबाइल बंद कर देता, यानी मोबाइल एक सप्ताह देवे नहीं करता, इसलिए कोई डर से मोबाइल लेके नहीं जाता था। तो और मेन रूप से हम सबका काम किया कि वो क्वेश्चन सेट बना। पढ़ाई तो सब कोई करता है, और सेट में जो गलती होता था ना उसको कवर करना वो बड़ी चीज है। लेकिन स्टूडेंट, आजकल के स्टूडेंट उसी को नहीं समझ पाता है, वो सिर्फ पढ़ाई करता है और सेट नहीं करता, इस कारण से पिछड़ जाता है। और आज के दरमियान में 20 गो में से एक हम कोचिंग संचालक हैं और 19 गो का जो सरकारी जॉब करते हैं, एक हम सिर्फ बचे। और ये यहीं पर हम और जहाँ तक है कि मेरा भी बहुत जगह कुल मिलाकर 13 जगह रिजल्ट हुआ, मेरा भी हुआ है। 2 बार सीपीओ हुआ, 1-2 जगह तो मेंस नहीं बन पाया, आरपीएफ दरोगा में हुआ। तो कुछ न कुछ तरह से कहीं छट गए, कहीं फाइनल भी हुआ, कहीं जो फाइनल हुआ वहाँ जा नहीं सकते तो वहाँ मन नहीं किया, तो फिर यहाँ पर है। ठीक है सर। जब सर आप पढ़ाना शुरू किए तो उसमें बहुत सारे जैसे आपके पास तो एक्सपीरियंस था नहीं, तो एक्सपीरियंस जब शुरू पढ़ाए तो उसमें बच्चों का सवाल होता है, तो उसको आप किस तरह से लेते थे? एक्सपीरियंस था नहीं, कोचिंग पढ़ाने के एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हम पढ़ाने लगे थे। 20 स्पेशल 20 जो थे, वहीं से मेरा एक्सपीरियंस बन गया। वहीं से 20 स्टूडेंट में से जिसका सवाल नहीं बनता था उसी सवाल को हम बना। ठीक है सर। और मेरा जो है एक डायरी बना हुआ है, कभी मौका मिलेगा दिखा देंगे। उसमें से स्पेशल 20 में मेरा नाम से नहीं पुकारा जाता था, मैथमेटिक्स गुरु के नाम से पुकारा जाता था। और डायरी में लिखा हुआ सबका नाम नहीं बोला, मैथमेटिक्स गुरु के नाम से बोला गया। और छोटे सरकार सबसे छोटे थे, उसे नाम। सर अब आगे का है कि आप जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो उस समय से अब तक में
कुछ ऐसे विद्यार्थी जिससे आप ज़्यादा मतलब अफेक्टेड हुए हों या फिर जो आपको ज़्यादा प्रभावित किया हो? बस एक शख्स से बहुत ज़्यादा हम प्रभावित, एक शख्स का नाम है तो बताइए। बहुत ज़्यादा है तो बहुत रिजल्ट देने वाला, लेकिन एक शख्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित जिसका नाम है गोपाल कुमार, जो कि मेरे गांव का है। वो करीब कैसे दे दिया, यानी कहने का मतलब वो इतना एग्जाम दिया कि उसका कहने का कोई सीमा नहीं, एक भी चीज का छोड़ता नहीं था। वो सब का एग्जाम दिया, आखिरकार वो दरोगा बन के अभी पोस्टेड है औरंगाबाद में। दरोगा डबल स्टार लग गया है तो औरंगाबाद में। बिहार एसएससी में हुआ, उसमें ज्वाइन नहीं किया, औरंगाबाद में पोस्टेड। उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि वो जो कह दिया वो कर दिया। एक बार दरोगा में छटा पिछला बार, लेकिन इस बार जो छटने के बाद वो लड़का बोला कि इस बार सर नहीं छोड़ेंगे, और कह के ले लिया, नहीं बोलता है, बोल के ले लिया, छीन लिया नौकरी। उस लड़का से विशेष हम प्रभावित है, और उससे और ज़्यादातर इसीलिए प्रभावित है क्योंकि बेचारे को जब 9th या 10th क्लास में पढ़ता तो उसका पिताजी डेथ कर दिया, इसलिए उससे ज़्यादा प्रभावित। और लड़का तो बहुत है। अब यहाँ तक का आप सब सफ़र तय किए तो इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में जिक्र कीजिएगा। हाँ, परेशानी बहुत हुआ। परेशानी इतना होता है कि कभी कभी घर का प्रेशर होगा, बाहरी प्रेशर होगा, कभी जहाँ पढ़ा रहे वहाँ साइकिल लगा था तो वहाँ पर प्रेशर होता था, साइकिल चोरी हो जाती, टेंशन बहुत था। लेकिन सभी टेंशन को साइड रखते हुए मेरा यह सिद्धांत था कि एक ना एक दिन हम इसको इस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि हम रहे या ना रहे, लेकिन मेरे नाम और ये कोचिंग संस्थान को जन्मों जन्म तक याद रखें। इसलिए अभी सर स्टूडेंट के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए उसके बारे में बताइएगा आप अपने हिसाब से। बस मेरा प्लानिंग तो यही है कि हम तो प्लानिंग तो सेट करते, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसका पालन नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर अभी बिहार पुलिस का और एग्जाम आने वाला, उसका वैकेंसी आएगी, और बिहार दरोगा का आएगा, उसके लिए हम प्लान पहले से सेट करके रखे। नया साल आने से पहले हमने सेट कर लिया। उसी प्रकार को स्टूडेंट को नया साल आने से पहले सेट करना चाहिए कि हमको ये साल छोड़ना नहीं पड़े, इस साल हमको नौकरी चाहिए, उसके लिए अलग तरीका से काम करना है। और रात दिन हम उसके लिए सोचते रहते हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो मेहनत करके कम से कम नौकरी ले तो हमको जरूर याद है। पैसा कमाना तो वो बड़ी चीज नहीं है, सब कमा सकते हैं पैसा, कोई फ्री में कोई काम नहीं करता, हम ही काम कर रहे हैं। तो हमको अगर नौकरी मिलती तो वहाँ पर भी पैसा मिलता, बस यहाँ पर हम पैसा मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हम सोचते हैं स्टूडेंट का लाइफ बन जाए। और किसी स्टूडेंट को डांटते हैं तो उसको लग जाता है कि हम पढ़े या ना पढ़े, हमको डांटता क्यों, लेकिन हम आपके लिए डांटते हैं। जैसे वो लड़का का भी हम बोलते हैं, कुछ बात भी बोल देते हैं, तो किस लिए, उसके लिए ना, तो वो भी सुधरता है। बस यही मकसद है कि लड़का। सर अब आगे का सवाल है कि यहाँ तक जो आप सफ़र तय किए, तो क्या ये आपके लिए एनफ है या फिर इससे भी बेहतर किया जा सकता है, तो किस तरीके से? हर दिन एनफ नहीं, क्योंकि पढ़ाई और धन का कोई सीमा नहीं होता। विद्या और धन किसी के लिए पर्याप्त नहीं होता। हर दिन उसके लिए हम बेहतर करते हैं, हर दिन एक एक क्षण, एक एक पल स्टूडेंट के लिए हम सोचते रहते हैं। इसी कारण से कुछ हम बीमारी का सामना भी कर रहे हैं, इसके चलते स्टूडेंट के लिए घर वाले से भी बोलते हैं कि इतना काम नहीं कर रहा, तो ये नहीं होता, लेकिन कुछ बीमारी का हम भी सामना कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत काम, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, बहुत ऐसा हो गया है हमको, लेकिन उसका इलाज भी चल रहा है। स्टूडेंट के लिए बहुत काम हम करते हैं, अपने आप को दाव पर लगा दिए, अपने आप पर दाव पर लगा दिए, ताकि स्टूडेंट मेहनत करे। कई बार कुछ स्टूडेंट देखा होगा कि यहाँ पर आता है, ये मेरा ब्लड लेके जाता है, देखा होगा, स्टूडेंट के कारण ये सब हुआ। क्योंकि इसके लिए हम खाने का सुबह 11 बजे 3 बजे तक खाते थे। कुछ 4-5 साल इतना मेहनत किए हैं कि 3 बजे खाना खाते थे, आंख से रोड पर बाइक चलाते थे ना, एक ट्रक जो चलता था 55 ट्रक दिखता था। जब डॉक्टर पास गए, वो बोला कि समय पर खाना खाइए, तब सब ठीक ठाक हो जाएगा, तब थोड़ा सा कम। लेकिन 5 साल में हमने बहुत काम कर दिया, इसी के बदौलत आप सब आते हैं। अब सर आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब आपका लव लाइफ कैसा रहा? सबका इच्छा होता है। कोई बात नहीं, देखिए लव लाइफ जो कहता है ना, वो 100 में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% का सक्सेस होता है। उसी 1 या 2% में हम भी
98% असफल होता है। असफल का वजह यही होता है तो आगे पीछे छोड़ के नहीं, वो लव लाइफ की ओर चले जाता है, जिस कारण से पैसे की कमी होता है, उसी कारण से लड़की को छोड़ना पड़ता है और दोनों फ्रैक्शन होता है। पैसे कम तो सब तब वो लव सोचता है, थोड़े लव। ठीक है सर। इसी कारण से आपको कहना चाहेंगे कि आप सब कर्म करो, लेकिन पहले इंतजाम कर लो कि आप भी कैसे रहोगे। आपका महबूबा जो आएगा वो सर अब दूसरा सवाल है कि हमारे कोचिंग सेंटर के लिए भविष्य में होने वाले कुछ परिवर्तन होगा, बहुत परिवर्तन होगा। उसके लिए हम और सारे सुविधा को हम लेकर आएंगे, जैसे जहां तक हो पाए कि ऑनलाइन सेवा होता है ना, एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का सिस्टम लगा रहेगा, जिसमें जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं नहीं कर पाते यहीं आके करें। उसका सुविधा हर एक दिन परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ होगा। इसलिए हम सोच रहे हैं जैसे भी हो, जहां तक हो, मेरा इंस्टीट्यूट ये किसी भी राजधानी से कम ना हो, ऐसा हम बना दें। अब सर इन 12 वर्षों में छात्रों का आपके लिए क्या रहा, आप छात्रों को संबोधित करेंगे अपने तरफ से? बस मेरा राय यही है, बस कोई भी काम करो, मन से करो और दिल से करो, क्योंकि दिल से किया हुआ चीज कभी भूलता नहीं। धन्यवाद सर। एक पॉइंट याद रखना, जिंदगी में सफल होना है, पढ़ो नहीं, मन से पढ़ो और हार्ट से पढ़ो, क्योंकि कहता है ना कि उसको हम दिल से चाहो वो नहीं मिला, इस कारण से हम पागल। तो पागल उसी तरह तुम पागल हो जाओ कि जिसको दिल से चाहा, नौकरी को दिल से चाहा, वो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए तुम पागल हो जाओ, वो भी ठीक है, लेकिन मेहनत करके ले। धन्यवाद। हो गया, ठीक है, ऑफ कर दिए।